कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रीवियस फ्रेंड्स। आज की क्लास में कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 और 5th क्वेश्चन। यहाँ थर्ड में बोल रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इस खानों में कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, और ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये हमारा हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब यहाँ हम लोग छठा पद के सहायता से D ज्ञात करेंगे। तो A मेरा कितना दिया? -4। और ये छठा पद के सहायता से हम लोग और भी पद D ज्ञात करेंगे। A6 बराबर A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D। तो A6 कितना दिया हुआ? 6 बराबर A कितना दिया हुआ? -4 + 5D। अब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस से +4 हो जाएगा। 5D जोड़ देंगे तो 10 बराबर 5D। ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा D। अब D बराबर क्या हो गया? 5 दूनी 10। मेरा D बराबर, अब देखिए A दिया हुआ D दिया हुआ, तो हम लोग ये सब पद हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब A2 का फार्मूला क्या होता है फिर? A2 का फार्मूला होता है A + D। अब हमारे पास A कितना है? -4 और D कितना है? +2। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसी तरह हम A3 निकाल सकते हैं। कितना हो गया? -2। अब A3 निकालेंगे तो A3 का फार्मूला है A + 2D। A कितना है? -4 + 2 और D कितना है? 2। -4 और गुना करेंगे तो 2 दूना 4 -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0। A3 मेरा कितना हो गया? 0। तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर 0। अब A4 निकालेंगे। A4 बराबर फार्मूला होता है A + 3D। तो A कितना है? -4 + 3 और D कितना है? 2। तो -4 + 2 दिया 6। यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। A4 में था कितना आ गया? 2। यहाँ लिखेंगे 2। अब ऐसे A5 निकालेंगे। A5 का फार्मूला है A + 4D। A कितना है? -4 + 4 × D। D कितना है? 2। -4 4 दूना 8 घटाएंगे तो 4। A5 कितना है? 4। यहाँ पे मेरा निकल गया फ्रेंड्स। A2 -2, A3 0, A4 2 और A5 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ये हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6। यहाँ पे 6 पद हो गया। अब A2 और A6 की सहायता से हम लोग D ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? A2 बराबर फार्मूला कितना होता है? A + D। और A2 कितना है? 38। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इस प्रश्न को समीकरण बनाकर हल करेंगे हम लोग। अब हम लोग A6 कितना है? A6 का फार्मूला होता है A + 5D और A6 कितना है? -22। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस तो यहाँ प्लस होगा। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो -5D में D घटाएंगे तो -4D होगा, क्योंकि ये अंक बड़ा है इसलिए माइनस का साइन होगा। और यहाँ पे 38 और 22 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 सॉरी
D बराबर 60, और ये गुना में था, इधर भाग में चला जाएगा। अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 4 एकम 4 और 4 बच्चे 20, तो मेरा D कितना निकाल लिया, 15। अब हम लोग आराम से A निकाल सकते हैं। अब D का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, D का मान तो A निकल जाएगा। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे A प्लस D बराबर 38। A प्लस D कितना है, 15। 30 A माइनस 15 होगा फ्रेंड्स, यहाँ की भी माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। माइनस बराबर 38। अब ये माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। A बराबर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 53। कितना हो गया मेरा, A भी निकल गया, A बराबर 53। अब A और D जब निकल गया तो हम लोग आराम से A3 पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद। A3 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। A प्लस 2D, A कितना है, 53 प्लस 2 और D कितना है, माइनस 15। तो 53 प्लस माइनस माइनस हो यहाँ पे, 15 दूना 30। अब घटा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 23। तो A3 में कितना आ गया, 23। वैसे हम लोग A4 भी निकाल सकते हैं। A4 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 3D। A कितना है, 53 प्लस 3 और D कितना था, माइनस 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45। अब 53 में से 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो A4 में कितना आ गया, 8। अब A5 निकालेंगे। A5 का फार्मूला है A प्लस 4D। A कितना है, 53 प्लस 4 और D कितना है, माइनस 15। 15 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 7। A5 बराबर 7। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।